हे गाइस, दिस इज प्रकाश। वेलकम बैक टू माय चैनल कोचिंग एट होम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.2। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे 5.1। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। मतलब यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा जो हमको दिया गया है उसी को एक अपने भाषा में सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है उसको लिख लेते हैं। अभिधारणा में देखिए क्या बोलता है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए ताकि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। मतलब यहाँ पे देखिए फिगर में बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हमारा क्या है, एक दो रेखा है और दो मतलब रेखा पर यानी कि लाइन पर ऊपर से एक सीधी रेखा आके गिरती है, मतलब सीधी रेखा आकर मिलती है। तो देखिए सीधी रेखा आकर मिली तो इसमें क्या होगा, एक मतलब दो समकोण बनाएगा। दो समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, एक तो दो समकोण का मतलब क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 यानी कि टोटल क्या होगा 180 डिग्री। 180 180, तो 180 डिग्री मतलब उधर ही मिलेगा। तो अब देखिए ये जो झुका इसका एंगल पैन किधर बना, इधर बना है दोनों। तो जब इधर बना है तो अभी दोनों रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे ना, ये क्या होगा एक दूसरे को मिलेगा, मतलब कहीं कहीं जा करके ये मिलेगा। देखिए मिल रहा है ना, तो इसी को बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एंगल 1 यानी कि कोण 1 जोड़ कोण 2 छोटा होगा 180 से। यहाँ देखिए छोटा का चिन्ह है स्मॉल, ठीक है, ये वाला जो है स्मॉल का चिन्ह है, ठीक ना। तो ये क्या होगा हमारा, इसमें बता सकते हैं कि हमारा जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है 180 से कम है, यही बताना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणाओं से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे, तो वहां पर हम लोगों को बोला था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 छोटा होता है 180 डिग्री से, उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि समांतर रेखाओं के औचित्य का पता चलता है। तो मान लीजिए एक समांतर रेखा है, जैसे समांतर रेखा ले लेते हैं एल एम। तो अब इस पे क्या है, कोई अदर रेखा यानी कि कोई दूसरी रेखा, जैसे मान लीजिए के आकर के इस पर मिलती है, तो वहां पे भी एंगल बनेगा 1 और 2। तो इसका एंगल बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि यदि दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक समांतर रेखाएं होगी, इसलिए समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होगा। मतलब यहाँ पर देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि जब ये यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे क्या हो जाएगा 180। 180 होगा तो साफ पता चल रहा है कि एक समांतर रेखा हो, क्योंकि यहाँ पर भी सीधी रेखा, यहाँ पर भी सीधी रेखा।